हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे थे और उसमें हमने जो बेसिक टाइप है इसका यानी फॉर्मूला बेस्ड टाइप वो क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और आज कहा गया था मैं आपको बोर्ड मास कराऊंगा। तो बोर्ड मास करवाने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3ab का मान ज्ञात कीजिए। यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू बतानी है। करो। हाँ, देखो तरीका क्या है, मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू था ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला था कंप्लीट, और इसमें दो कंडीशन लिखाई गई थी, उनमें से एक समझ लो। इसमें से एक कंडीशन थी, यदि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये सब 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना हो जाएगा? 0। ये समझाया था। अब लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है भाई, यहाँ c है, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी था, और यहाँ a प्लस बी माइनस सी है। तो एक काम करो, c की जगह माइनस सी रख ले, यहाँ माइनस सी है ना, तो इस फॉर्मूले में पूरे में c की जगह माइनस सी रखो। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, अगर हम माइनस सी रखेंगे तो ये c का क्यूब यानी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहां c था वहां हमने फॉर्मूले में माइनस सी कर दिया। अब देखो c की जगह माइनस सी कर दिया तो ये कंडीशन बनी, और जब c की जगह माइनस सी करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, और ये इसी का तो मान पूछा है, तो आंसर कितना आया? 0। देखो जो पूछा है वही बन गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो फॉर्मूले हैं उनमें कोई एक वैल्यू निगेटिव कर देता है, वो एक वैल्यू दो वैल्यू निगेटिव कर देगा, तो फिर हमें क्या है, जो भी फॉर्मूला है उसी में आप वहीं पर चेंज कर दो। ठीक है, हाँ समझ आया, कर लिया। चलो और भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी, इसके पहले आप बोर्ड में सीख लो थोड़ा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे वो लगभग हो गए हैं, करवा दिए मैंने, आप लोग भी कर लेंगे उनको। ठीक है, अब है बोर्ड मास। बोर्ड मास पता है सबको, आता है BODMAS, बोर्ड मास। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, B का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे छोटी ब्रैकेट होती है बार, फिर उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट है, फिर ये करली, और फिर बड़ी ब्रैकेट, इस तरह होती है ब्रैकेट। ठीक है, O मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब एडिशन, और S मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जिस क्रम में ये चीजें लिखी हुई हैं उसी क्रम में हमें क्वेश्चन में इनको सॉल्व करना होता है। मतलब अगर कहीं पर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुणा है तो ये वाली गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है सिंपल गुणा है तो फिर ये गुणा करेंगे,
और ये फिर प्लस, ये फिर माइनस। अब देखो इसका मतलब भी गुणा है, इसका मतलब भी गुणा है, लेकिन एक तो है भाग के पहले, एक तो डिवाइड के पहले है और एक डिवाइड के बाद में है। तो जो सिंपल वाली गुणा है ये डिवाइड के बाद में होती है और ऑफ वाली मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होती है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा इसका अलग से, ऑफ वाला, ठीक है, वो तब समझ में आएंगी चीजें। अभी आप ये नोट कर लिया आपने? चलो अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिख लो, एक बहुत आसान सा। 15 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5। ये है 15 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस फिर ब्रैकेट 8 माइनस फिर ब्रैकेट 7 माइनस फिर ब्रैकेट 6 माइनस 5 और सारी की सारी ब्रैकेट क्लोज यानी बंद। तो बताओ इसको सॉल्व करो। नो, चलो देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पूरा पूरा सारे के सारे स्टेप लेके नहीं चलने, बस क्या करना है, सबसे छोटी ब्रैकेट खोलनी है। और मैंने कहा सबसे छोटी ब्रैकेट है बार, तो बार को खोलो पहले आप। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यानी पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी। तो 6 माइनस 5 1, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इतना लिखा है बस, ये ध्यान रखना। ये वाला जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के देखो बाहर है। हाँ ये ब्रैकेट है, मैंने बताया ना सबसे छोटी ब्रैकेट है बाहर, है ना, तो ये सबसे छोटी ब्रैकेट है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 5 1, अब ये माइनस है बाहर, तो 7 माइनस 1 और 8 माइनस 6 और 10 माइनस 2 और 15 माइनस 8, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? तो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है ये बार, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, फिर करली, फिर बड़ी। कर लिया? तो बस वैल्यू लिखते चले जाओ, आसान है। पूरा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट। 18 माइनस 12 प्लस 10 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 2, इसको करो। कितना आया? 9 आया। देखते हैं भाई, 7 माइनस 2 5, 8 प्लस 5, अब 10 माइनस 13 माइनस 3 और 12 माइनस 3 9 और 18 माइनस 9, ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया? कर लेंगे? ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट। लिखो 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। करो, बिल्कुल वैसे ही है, बस उसमें क्या था, इंटीजर थे, पूर्णांक थे पिछली बार, और इस बार क्या है, फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो फ्रैक्शन में जोड़ना घटाना तो कर ही सकते हो। करो।
आया जीरो, वो जीरो आया। चलो देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 इधर और 3 इधर, तो 2 + 3 तो 5/6 आया, तो 5/6 माइनस 5/6 तो 1/4 बचा यहाँ से, तो 1/5 + 1/4 तो 4 इधर और 5 इधर, तो 4 + 5 9 बटे 5 चौक 20। अब 9/20 माइनस 9/20 ये आंसर। बताओ समझ आया? तो फाइनली ब्रैकेट खोलना आपको आ गया है ना, पहला रूल है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को आप किस तरह खोलनी है समझ आ गई। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हो कि सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट नहीं खोलते हो, तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सबसे बड़ी ब्रैकेट खोल के चलेंगे ना पहले, तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन अगर हम अंदर से छोटी ब्रैकेट खोलते हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट, तो ये आसान बन जाता है। वरना अगर आप जैसे ये वाली ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस अंदर जाके सबका साइन बदलेगा, है ना, इसलिए साइन बदलने में थोड़ा दिक्कत आती है, गलती कर दोगे। इसलिए आप सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटी ब्रैकेट ही खोला करो, तो हाँ आसान बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कर लेंगे। लिखो नेक्स्ट फिर, ब्रैकेट 5 × 3 प्लस 49 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 28 डिवाइड बाई 7 और ये बताओ इसका आंसर बताओ। हम्म 43 आया। चलो देखते हैं, ध्यान दो बोर्ड पर। पहले ही ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 28 को 7 से भाग करेंगे, कितना आया 4, ठीक। अब ये मझला ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो भाग है, गुणा है और माइनस है, तो भाग में, गुणा में और माइनस में सबसे पहले क्या होगा, पहले भाग, तो भाग करो पहले, तो 7 से भाग करेंगे कितना जाएगा 7, भाग कर दिया हमने, फिर क्या करेंगे, तो 6 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो 6 सत्ते 42 माइनस 4 समझ आया। अब प्लस है और फिर इनकी गुणा होगी तो 5 दिया 15, तो 15 + 38 53, ये आंसर। बताओ समझ आया। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें दिक्कत हो रही है, तो आप जो सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने सर लिख लो, है ना, 49 भाग 7 गुणा 6 माइनस इसको भाग करके कितना है 4, ये हमने अलग लिख ली ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट है। अब गुणा में, भाग में और माइनस में पहला भाग करते हैं, तो 7 से भाग करेंगे कितना बचेगा 7 गुणा 6 माइनस, और माइनस में और गुणा में पहला गुणा करते हैं, तो 7 6 42 और 42 माइनस 4। अगर किसी में डाउट लगे तो आप उसको अलग अलग कर लिया करो। अभी तो आप घर हो, आपका जो है टाइम, मतलब अभी हमें टाइम की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि टाइम हमारा निकल जाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अभी तो जितना टाइम दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो क्वेश्चन। समझ आया। चलो अब अभी चलो क्या था, अभी हमने ब्रैकेट वाले करने से समझ में आ गए, ठीक है। अब सिंपल जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे क्वेश्चन और कर लो, इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हो। देखो लिखो 34 भाग 17 गुणा 2 + 4, बताओ इसका आंसर। ये भी, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो एक बात बताओ,
कितना आसान क्वेश्चन है ना? बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन चलाए भी आप कर लोगे इसे। और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। बेसिक सीखना तो शुरू करो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, बहुत आसान होंगे। ठीक, चलो कितना आया? 8। अब देखो, अब यहां पर क्या है? भाग है, गुणा है और प्लस है। तो भाग में, गुणा में और प्लस में पहले क्या होता है? तो पहले भाग करेंगे। तो 17 से इसको भाग करेंगे, कितना आया? 2। बाकी के चिन्ह ऐसे लिखे रहने दो, गुणा ऐसे लिखा रहने दिया, प्लस ऐसे लिखे रहने दिया। अब गुणा में और प्लस में पहले क्या होता है? तो गुणा करेंगे, 2 दूनी प्लस 4 प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा। बताओ, अब इसका एक ऑप्शन 5 भी लिखा होगा, उसमें क्या करोगे कि पहले भाग, ये गुणा कर दिया, 17 दूनी 34, 34 से 34 एक बार भाग हो गया, और 4 प्लस 1 5, तो 5 भी ऑप्शन मिलेगा, है ना? बहुत से लोग जो है ध्यान नहीं देते और वो आंसर कितना लगा देते हैं? 5। बताओ, समझ आया? तो इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो पहले आया है वो साइन पहले मल्टीप्लाई, पहले सोल्व हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। कर लिया? लिखो, चलो नेक्स्ट लिखो। 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 भाग 9 गुणा 5 प्लस 7 माइनस 1 भाग 3। ये करो, 12 प्लस 15 भाग 9 गुणा 5 प्लस 7 माइनस 1 भाग 3। अब देखो, मैं बताता हूं, चलो समझो। पहले आप देखो, यहां पर क्या क्या चिन्ह है? एक तो भाग है, गुणा है, प्लस है और माइनस है। भाग, गुणा, प्लस, माइनस। तो पहले भाग होगी, जहां भी भाग है पहले भाग को सॉल्व करो। तो भाग को सॉल्व करने का मतलब भाग करना ही नहीं है, कभी आप उलझे रहो इसमें। जैसे कि 12 प्लस 15, भाग का मतलब 9 हो गया, बटे में पहुंच गया, गुणा 5 प्लस 7 माइनस 1 बटे। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 3 तिया 3 पंजे, अब कितना आया? 12 प्लस 5 पंजे 25 बटे 3 प्लस 7 माइनस 1 बटे। समझ आया? अब देखो, अगर आप 3 से 1 को भाग करने लगोगे, 25 को 3 से भाग करने लगोगे, पॉइंट में वैल्यू आएंगी, है ना? तो मत करो ऐसा। अब आप फ्रैक्शन में इसको लिखा रहने दो। अब देखो, हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हो। 25 बटे 3 और माइनस 1 बटे 3, तो 25 बटे 3 और 1 बटे 3 में एलसीएम 3 आया, तो 25 माइनस 1 24 बटे 3, 24 बटे 3 मतलब 8। ठीक है, अब देखो 12 प्लस 7 कितना हुआ? 19, प्लस इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया? 8। 19 प्लस 8 27, ये आंसर है। बताओ, तो कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी, समझ गए? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कैलकुलेशन की वो करो, क्योंकि किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला बताने के बाद, किसी भी चैप्टर का बेसिक बताने के बाद करना क्या होता है क्वेश्चन में? कैलकुलेशन ही तो करनी है भाई। आपने मान लो ये फॉर्मूला था, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद कैलकुलेशन ही तो करोगे, सिंप्लीफाई तो करोगे। तो सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा मेन है। और अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो ना बैंकिंग में, तो उसमें क्या है कि अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ लोगे केवल, तो बहुत सारे चैप्टर आप, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 40 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो 40 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, समझ गए? तो और वो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इतने आसान ऐसे। और अगर आपने ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, ऑनलाइन एग्जाम होता है, और उसको आपने इस तरीके से करना शुरू कर दिया, पेपर मिलेगा आपको वहां पे करने के लिए, ठीक है? स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, फिर आप पेपर पेन लिख के करोगे। तो आप गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पहले तो क्वेश्चन अपने पेपर पर उतारोगे और फिर इसे सॉल्व करोगे, और अगर इस तरीके से करने लग गए ना, तो आपका नंबर 100% कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसमें टाइम होता है बहुत कम, लिमिट टाइम है एकदम, क्वेश्चन होते हैं ज्यादा, समझ गए? 80 क्वेश्चन और टाइम होता है लगभग 45 मिनट, 45 मिनट। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, 40 मैथ के और 40 रीजनिंग के, है ना? और ऐसा भी नहीं है चलो मान लो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे,
तो मेरिट पता कितनी जाती है जनरल में? 80 में से 75, 78, 80 में से, समझ गए? तो छोड़ भी नहीं सकते, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया तो वैसे ही बाहर हो गए। तो आसान आते हैं, ऐसे टिपिकल नहीं आते, आसान आसान आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप जैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है तो स्क्रीन पे सॉल्व करो बस, है ना, कि 1/3 हो गया, ये 3 पंजे 15, 3 तिया 9 यानी 5 पंजे 25/3 माइनस 1/3, 24/3 यानी 8 हो गया। 8 + 7 15, 15 + 15, 15 + 12 27 आंसर है। समझ गए? ऐसा करना पड़ता। चलो होगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा। कर लिया है? लिखो नेक्स्ट। लिखो 18 - 8 गुणा 10 भाग 15 गुणा 3 + 8। ये है, करो। बताओ आंसर। दस। 10 आया। चलो देखते हैं भाई, पहला भाग करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने तो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ उसे, ठीक? जब भाग करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 15, बाकी सब गुणा में ही है, आप कर लो। 3 पंजे 5 दूनी, अब 8 + 18 26, माइनस 8 दूनी 26 - 16, यहां बताओ। तो टिपिकल है, बस आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दिक्कत आती है जब ये का भी आ जाता है, भाग भी आ जाती है और ये गुणा भी आ जाती है, ठीक है? तब समझ लो। ये क्वेश्चन 3 भाग 3 का 3 का मतलब ऑफ यानी गुणा, 3 का 3 भाग 3, इसको सॉल्व करना है। तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, या मैं बताऊं पहला क्वेश्चन? चलो पहला आप ही बताओ, देखते हैं सही आता है गलत। 1, अभी देखते हैं कितना आंसर सबका, 1। अब देखो, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन है 3 भाग 3 गुणा 3 बटे 3 गुणा 3 भाग 3। इसका आंसर बताओ जरा। इसका भी एक, इसका भी एक, हाँ एक ही है। अब देखो, समझो आप गलती कहां कर रहे हो। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, इसमें ऊपर भाग है और का है, का मतलब मल्टीप्लाई, तो का वाली मल्टीप्लाई सोल्व होती है पहले या भाग? का वाली मल्टीप्लाई, तो का वाली मल्टीप्लाई कर लो पहले, मतलब 3 भाग 3 तिया, ठीक, फिर 3 तिया 9 भाग, समझ आया? अच्छा, ऊपर कितना आया? 3/9, मतलब ऊपर आया 1/3, और नीचे कितना आया? 3 तिया 9, नीचे आया 3, या 3/1 लिख सकते हो। अब ये फर्स्ट और फोर्थ एक साथ, सेकंड और थर्ड एक साथ, 1 गुणा 1 हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे हो जाएगा 3 तिया, आंसर आ जाएगा 1/9। बताओ, समझ आया? तो इसमें डिफरेंस है, इस वाली मल्टीप्लाई यानी इस वाली गुणा में और इस वाली गुणा में अंतर है। अभी देखो, अब यहां सिंपल गुणा लेके लगी हुई है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, ये दूसरा है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, भाग में और गुणा में, सिंपल गुणा और सिंपल भाग है, तो पहले क्या करेंगे, भाग में और गुणा में पहले भाग करते हैं, तो भाग करेंगे, तो 3 से 3 को भाग करेंगे, ऊपर आएगा 1 और गुणा 3, नीचे 3 गुणा, 3 से 3 को भाग करेंगे तो, और 3 से 3 भाग हो गया, आंसर कितना आया फाइनली 1, इसका आंसर होगा 1। समझ आया?
अब आप क्या करोगे, आपने पहला क्वेश्चन ये लिखा, फिर इस क्वेश्चन को आपने का की जगह गुणा लिख दिया और गुणा करके इस तरह सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया ये। समझ गए? तो का वाली जो मल्टीप्लाई है, जब तक उसे सॉल्व ना करो तब तक उसे का ही लिखा रहने दो, वरना आप गलती कर देंगे कि अगर आपने का की जगह गुणा लिख दिया और गुणा में आंसर तो फिर ये आ जाएगा, और का अगर होगा तो फिर ये आंसर आएगा। समझ आया? तो का को तब तक लिखा रहने दो जब तक आप सॉल्व ना करो, और सॉल्व कर लिया तो फिर तो हट ही जाएगा। तो का वाली मल्टीप्लाई पहले करते हैं और ये भाग बाद में करते हैं, फिर उसके बाद ये वाली गुणा करते हैं। समझ आया? नोट कर लिया ना ये? लिखो 5 का 4 भाग 2 बटे 5 भाग 4 गुणा 5। ये करो, या गुणा मत लिखो, यहां का लिखो आप, दोनों जगह का है। अब करो, हम्म 5/2 आया सभी का, या चेंज है किसी का? देखो समझ लो, पहले क्या करना है, का वाली मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 चौक 20, और 20 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 10 बटे, फिर का वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भाग 5 चौक, तो ये जाएगा 10 तो ऊपर आया, नीचे आया 5/20, 5/20 मतलब 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 40। बताओ, समझ आया? समझ आ गया काम है और मल्टीप्लाई में डिफरेंस क्या है? चलो ठीक। लिखो चलो नेक्स्ट, अब हम ब्रैकेट और ये का और मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है? लिखो 48 डिवाइड बाई 12, 9/4 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3। ये करो, इसका आंसर बताओ। जो भी रूल है इसमें वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ब्रैकेट के भी, का के भी और डिवाइड के भी। करो। आया आंसर? कितना आया? 16। सबका आया 16? क्या 24? हाँ चलो देखो, ध्यान दो, पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 48/12 ये तो पहले लिखा है, इसको तो बाहर ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो पहले का वाली मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 तिया 9, 4 से ये आया 3 भाग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, और 2 दूनी कितना आया 1/2। ये बताओ सेकंड वाली लाइन समझ आई नहीं आई? का वाली गुणा करने का मतलब है उसको सॉल्व कर लिया पहले। अब 48/12
3 को जब 1/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 3 है, 3 लिख दिया, इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाओ, ये 1/2 है तो 2/1 कर दो इसे, तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6। अब जब हमने ब्रैकेट खोली तो बाहर तो है 48 भाग 12, और ब्रैकेट के अंदर से कितना आएगा, 6, और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, गुणा का। ठीक है। अब भाग में और गुणा में पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, तो 12 से 48 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 4, गुणा, तो 6 चौक, ये आंसर है। हाँ है ना, का है ना, का मतलब गुणा है, तो गुणा में हम ऐसा 2 नंबर अगर फ्रैक्शन लिखें तो ऊपर नीचे को भाग कर सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन है तो आप ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो। अगर ये कंफ्यूजन हो आपको तो देखो ब्रैकेट के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं, 9 चौक 36/4 किया 12, भाग 3 दूनी 6/4 किया। अब आप 36/12 ऐसे लिखा रहने दो, या भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो, और 6/12 है तो 12/6 कर दो, 12 से 12 कैंसिल, और 6 छंग, तो ब्रैकेट के अंदर से कितना आया, देखो ब्रैकेट के अंदर से आया था 6, है ना, ऐसा कर सकते हो। बताओ समझ आया, कर लेंगे, चलो देखते हैं, ये कर लिया नोट। चलो एक क्वेश्चन है, लिखो नेक्स्ट, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, 9/4 अलग से लिखना, 9/4 4/3, 3/4 2/3। लो इस बार ये क्वेश्चन है, तो ये करो। हाँ अब कहानी, अब तो क्वेश्चन ये है, इसमें का लिखा ही नहीं कहीं भी, है ना, देखो इस, अब ये क्वेश्चन है नया, इसमें का नहीं लिखा कहीं भी, अब कर दो उसके हिसाब से। हो गया, बताओ आंसर कितना आया, 8/3 आया सबका। देखते हैं चलो, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम गुणा में, भाग में और गुणा में पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे। तो देखो हमने बाकी को ऐसे लिखा रहने दिया, 9/4 गुणा 4/3, इस भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं और 3/4 को 4/3 कर देते हैं, बाद वाला ऐसे लिखा रहेगा 2/3। समझ आया, सॉल्व कर लो। देखो जैसे कि 4 से 4 कैंसिल, और 3 दिया, 9 से 9 कैंसिल, तो ऊपर कितना आया, 8/3, तो ब्रैकेट के अंदर आया 8/3, ब्रैकेट के अंदर से। और बाहर क्या लिखा है, 48 भाग 12 गुणा, तो 12 चौक, तो 4 गुणा 8/3, कितना हुआ, 4/8 32/3, ही आंसर हो जाएगा। हाँ ये भाग था ना, तो भाग की जगह हमने गुणा लगाया, और भाग के बाद वाला जो होता है उसको पलट देते हैं, तो 3/4 को हमने गुणा लगा 4/3 लिख दिया, और वो इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके पहले गुणा है, इसको ऐसे लिखा रहने दिया। बताओ
समझ आया? लिखूं मैं नेक्स्ट? चलो अब करो। ये है क्वेश्चन। हाँ हाँ, डिजिट वही है, बस कुछ चेंज कर दिया थोड़ा सा। देखो क्या क्या चेंजेस है। चलो देखो, इसको ऐसे लिखा मैंने बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे हम, ठीक है? तो जहां का है, का वाली मल्टीप्लाई होगी ना पहले, तो 9/4 गुणा 4/3 भाग, तो भाग में का में का वाली गुणा हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 बार, तो यहां से आ जाएगा भाग 1/2। ठीक है? अब इस भाग की जगह हम गुणा लगा दें तो ये हो जाएगा 2/1, है ना? अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 दूनी और सिर्फ 3 किया 9। तो अंदर कितना आया और बाहर कितना है? 48 भाग 12 का 6। तो का और भाग में तो ये वाली मल्टीप्लाई होगी पहले, तो 12 छंग तो आ जाएगा 48 भाग 72, मतलब 48/72। तो 24 दूनी 48 और 24 किया तो आंसर आ जाएगा 2/3। हाँ अच्छा अच्छा, भाग का मतलब अकाउंट में लिखते हैं। अच्छा अच्छा चलो बताओ, समझ आया? हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया कि 12 चौक 48 और 4 छंग 24, आपने पहले सॉल्व कर लिया बाहर वाले को, तो आपका गलत आंसर हो जाएगा, है ना? बताओ, कर लेंगे फिर? का समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? चलो लिखो, चलो एक क्वेश्चन करो। देखो 2/5 का 1/2 प्लस 7/8 गुणा 4/5 माइनस 2/3 भाग 4/5 प्लस 3/4 करो। वो आंसर 2 मिनट नहीं मिलते भाई एग्जाम में, समझ गए? कभी कभी एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड बचेंगे, कभी 40 सेकंड, 1 मिनट तो बहुत कम बचता है। 1 मिनट का हिसाब तो लेके मत चलो। तुम ले रहे हो 2 मिनट। देखो चलो मैं बताता हूं। पहले का वाली मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो ये का वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से 1/5 आ जाएगा। प्लस जब इनको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 7/10।
माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10/12 हो जाएगा। चलो 10/12 लिख दो, ठीक है 5/6 लिख दो, बिल्कुल 2 पंजे 10 2 छंग 12, ठीक। और प्लस के 3/, अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, 5 का 10 का 6 का और 4 का, कितना एलसीएम आया 60 लिख दिया। 5 से 60 को भाग करेंगे 12, 12 एकन 12, प्लस 10 से 60 को भाग करेंगे 6 और 6 सत्ते 42, माइनस 6 से भाग करेंगे 10 और 10 पंजे 50, प्लस 4 से भाग करेंगे 15 और 15 तिया। अब सॉल्व कर लो, ये बचा माइनस के 5, 42 2 44 और 10 54, 54 माइनस 5 कितना हो जाएगा 49, 49/60 ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? बताओ कर लेंगे? चलो ठीक है, ऐसा कर सकते हो। आप लोगों को घर से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इस टाइप के, जो ना होंगे वो पूछ लेना फिर कल। अब देखो, अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, लिखो नेक्स्ट। एक है 1 - 1/2 ब्रैकेट 1 - 1/3 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/20। इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। इनको ब्रैकेट में अलग अलग सॉल्व कर लो, तब देखो। देखो अगर हम यहां सॉल्व करेंगे तो 2 एकन 2 - 1 कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 3 एकन 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 4 एकन 4 - 1 कितना हो जाएगा 3/4। वैसे ही लास्ट वाले को लिख लो, 20 एकन 20 - 1 कितना हो जाएगा 19/20। हाँ ये बताओ, ये समझ आया दूसरी लाइन? अब ये कैंसिल हो रहे हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल आउट आते चलाएंगे। तो शुरू में अगर अंश बचा है तो लास्ट में हर बचेगा, अगर शुरू में ऊपर की वैल्यू बची है तो लास्ट में नीचे की वैल्यू बचेगी, 1/20 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ फ्रैक्शन में करा दिया होगा, चलो ठीक, बताओ। हाँ लेकिन देखना आपको, ये सीक्वेंस देखना क्या बनता है। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरू में नीचे की वैल्यू बचेगी तो लास्ट में ऊपर की बच जाएगी। कर लेंगे, लिखो फिर नेक्स्ट। लिखो 2 - 1/3 ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट 2 - 3/5, फिर तीसरी ब्रैकेट 2 - 5/7, लास्ट में 2 - 997/999, 2 - 997/999। हाँ हुआ नहीं हुआ? देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 - 1 यानी 5/3 गुणा 5 दूनी 10 - 3 7/5 गुणा 7 दूनी 14 - 5 9/7। इस तरह पता चला जाएगा। और पहले यहां देख लो बचता क्या है,
शुरू में नीचे की वैल्यू बचेगी, लास्ट में ऊपर की वैल्यू बचेगी। इसका मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 999 गुना 2 माइनस 997, तो 2 9 18, 18 7 999 और 997 में से 2 को 2 बचेगा, 999 प्लस 2 हो जाएगा 1001 बटे 999। बताओ। अब यहां लास्ट शुरू में बची है, डिनोमिनेटर हर बचा है, तो लास्ट में अंश बचेगा 1001, ये आंसर है। नहीं, कॉमन ऐसे नहीं लिया था, कॉमन गुणों में लिया था, ब्रैकेट में से कॉमन लिया था। दो तब लेते जैसे यहां 2 होता और यहां भी 2 का गुणनखंड होता, तब इस ब्रैकेट एक ब्रैकेट से 2 आता। ठीक है। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। ये टॉपिक जो है चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आप लोग करके लाना। कोई दिक्कत है तो कल बता देंगे प्रॉब्लम, ठीक है? या आप लोग को अगर प्रॉब्लम पूछनी है तो मैंने ऑनलाइन जो नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है। अब जो इसके नंबर सिस्टम के जो 6 चैप्टर थे, टॉपिक थे, वो कंप्लीट हो गए। अब जो हम पढ़ेंगे जो मिसलेनियस टाइप है, जो विविध वाले हैं, मैं आपको कल से वो स्टार्ट कराऊंगा, है ना? मिसलेनियस में से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, एक दो टाइप और समझ लो इसमें। जैसे मान लो एक नंबर है, क्वेश्चन है यदि a स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 5 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है। यह है यदि a स्टार b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 5 स्टार 3 का मान बताना है। है ना? आसान है। देखो, जब हमें 5 स्टार 3 का मान बताना है तो इसका मतलब, यहां स्टार का मतलब है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो पहले वाले नंबर के स्क्वायर में से दूसरे नंबर का स्क्वायर घटा देंगे। तो जहां पर a है वहां 5 लिखो, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस जहां पर b है वहां 3 लिखो, 3 का स्क्वायर 9, और 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16। ये आंसर। बताओ, आसान है, कर सकते हो। अच्छा लिखो, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, और एक क्वेश्चन आपको फिर मैं घर से दूंगा। लिखो, यदि a स्टार b इक्वल टू 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए। 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू बतानी। करो। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है यार, तो यहां लिख लेना नीचे 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4, इसकी वैल्यू बतानी है। यहां से हटा करो, आसान है, हो जाएगा वैसे तो। हो गया? देखो, हमें पहले क्या करना है, इनको दोनों का हम अलग अलग लिख लेते हैं। 2 स्टार 3 को अलग लिख लिया, 3 स्टार 4 को अलग लिख लिया। अब जैसे 2 स्टार अगर 3 है तो पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे, दूसरे को 2 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, देखो a की जगह जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस b की जगह 2 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 12 आ गया।
अच्छा 3 स्टार 4 के लिए 3 चौक सॉरी ए की जगह 3 तो 3 तिया 9 प्लस बी की जगह 4 तो 4 दूनी 8 और 9 8 और फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ दो 12 प्लस 17 कितना हो जाएगा 29, ये आंसर है। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर चलो फिर। और ये भी आई हुआ क्वेश्चन है, हाँ अच्छा एक क्वेश्चन बढ़िया वाला लिखो घर के लिए, ये लिख लिया सबने? ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन है यदि ए स्टार बी इक्वल टू 2a a प्लस बी और a स्क्वायर, a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल टू b हो, तब है ना, हमें ये दिया हुआ है, तब वैल्यू बतानी है 5 स्टार 7 प्लस 4 स्टार 4 अपॉन 3 ब्रैकेट 5 स्टार 5 माइनस 15 स्टार 11 माइनस 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, घर से करके लाना है जरूर, और आप लोगों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका, ठीक है? बाकी नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना रहने दो, और कल हम इसके मिसलेनियस टाइप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस में, ठीक है? बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है? फिर कल कराते हैं, ओके? थैंक यू।